आपको 25 के पहला में लेट आई इंटीग्रेशन 25 के पहला में कि आपको लेट आई इंटीग्रेशन साइन 3x साइन 5x। तो जब देखिए दो साइन हो दो कॉस हो, है ना, या एक साइन एक कॉस हो, तो उसमें क्या है ना कि सूत्र लगता है, फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला इससे पहले भी दिखाया गया था कि ये दोनों साइन है ना, 2 साइन ए इंटू साइन बी है, तो इसमें सूत्र लग जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब मान लेते हैं कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी है ना, एक साइन ए कॉस है, तो आपको लग जाएगा साइन ए प्लस बी जोड़ साइन ए माइनस बी। या आपको मान लिया जाए कि दोनों कॉस हैं, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, तो आपको हो जाए कॉस ए प्लस बी जोड़ कॉस ए माइनस बी। अब आपको 2 कॉस ए इंटू साइन बी है, तो ये आपको हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये 4 सूत्र का प्रयोग होगा। तो देखिए वही कह रहे थे कि जब दोनों साइन हो या एक साइन एक कॉस हो या दोनों कॉस हो, तो 2 नहीं ना है इसमें, देखिए 2 है, इसमें है नहीं, तो 2 से गुना भाग करना पड़ेगा। तो 1/2 और 2 गुने साइन जो बड़ा है ना एंगल, उसको लिखिए पहले 5x इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स। ये ऊपर वाला सूत्र लग रहा है। तो 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 5x माइनस 3x माइनस कॉस 5x प्लस 3x इंटू डी एक्स। 1/2, अब ये आपको हो गया कॉस 2x माइनस कॉस 8x इंटू डी एक्स, है ना। अब अलग अलग इसको कीजिएगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 2x इंटू डी एक्स माइनस 1/2 कॉस 8x इंटू डी एक्स। तो 1/2 और कॉस 2x का क्या लिखिएगा, कॉस 2x का लिखेंगे साइन 2x/2 और इसका हो जाएगा साइन 8x/8। अब आपको 1/4 कॉमन करके लिख सकते हैं, वही उत्तर हो जाएगा, या ऐसे ही रहने दे सकते हैं भी कि साइन 2x हो गया 2 4 और माइनस साइन 8x हो गया आपको 8 16 प्लस के, ये हो गया आपको आंसर। तो ये ध्यान देना है कि यदि 2 साइन हो या 2 कॉस हो, है ना, तो 2 नहीं यदि है इसमें, तो 2 से पहले गुना भाग करना, उसके बाद तो सिंपल सूत्र है कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी, 2 से गुना भाग करने पर, और ये घटा दिया गया, जोड़ दिया गया, अलग अलग हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। इसको 1/2 से गुना भाग करेंगे, इसको भी 2 साइन 8x साइन 4x इंटू डी एक्स। फिर वही सूत्र लग रहा है कि 2 साइन ए इंटू साइन बी, फार्मूला हो गया कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो 1/2 ये हो जाएगी आपको इंटीग्रेशन कॉस 8x माइनस 4x माइनस कॉस 8x प्लस 4x, और ये हो गया आपको डी एक्स। तो 1/2 और इसको आप इंटीग्रेशन कॉस 4x इंटू डी एक्स
इंटीग्रेशन कॉस 12x इंटू डी एक्स करेंगे, और 1/2 अब कॉस 4x का हो जाएगा आपको साइन 4x बटे 4 और साइन 12x बाई 12। ये आपकी उत्तर हो गया। ये गुना कर देंगे तो साइन 4x बटे 4 दूनी 8 और माइनस हो जाएगा साइन 12x बटे 12 दूनी 24 प्लस के। ये हो गया आपको उत्तर। यहाँ आपको है कि साइन 2x कॉस 3x, तो इसको भी 2 से गुना भाग करना होगा। 1/2 गुना 2 कॉस 3x इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स, तो 2 कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन हो जाएगा आपको a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। ये सूत्र लग रहा है। ये हो गया a, हो गया b, तो हो गया आपको साइन 3x प्लस 2x माइनस साइन 3x प्लस 2x इंटू डी एक्स। तो 1/2 ये हो गया आपको साइन 5x और माइनस होगा और साइन x इंटू डी एक्स। तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन 5x इंटू डी एक्स और साइन x इंटू डी एक्स 1/2। अब साइन 5x हो जाएगा माइनस कॉस 5x बटे 5 और माइनस हो जाएगा फिर इसका माइनस हो जाएगा कॉस x। अब ब्रैकेट तोड़ के लिखेंगे या जैसे लिखिए इसको ब्रैकेट तोड़िएगा, तो माइनस हो जाएगा कॉस 5x बटे 10, 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस कॉस x बटे 2 प्लस के। ये हो गया आंसर। तो कहने का मतलब है कि यदि एक साइन है एक कॉस है, 2 नहीं है, तो 2 से गुना भाग। फिर तो आपको सूत्र याद रखना है 2 कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये हो गया आपको 5x और ये हो गया साइन x। अब अलगे अलगे इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब साइन 5x का क्या हो जाएगा कॉस 5x बटे 5 और साइन x का हो गया आपको माइनस कॉस x, माइनस माइनस प्लस। ये आपको आंसर हो गया। यहाँ पर भी वही है जरूरत, 1/2 से गुना भाग, तो 2 कॉस 4x पहले इसको लिखते हैं और साइन 3x इंटू डी एक्स, तो 1/2 और 2 कॉस ए इंटू साइन बी का सूत्र लिखेंगे, तो साइन 4x प्लस 3x और माइनस हो जाएगा साइन 4x माइनस 3x इंटू डी एक्स। अब 1/2 ये साइन हो गया आपको 7x डी एक्स माइनस 1/2, इसमें भी गुना हो गया साइन x इंटू डी एक्स। अब आपको 1/2 इसका क्या हो जाएगा माइनस कॉस 7x बटे 7, 1/2 माइनस कॉस x और माइनस 1/14 और 7x माइनस माइनस प्लस 1/2 कॉस x प्लस के हो गया उत्तर। तो कहने का मतलब है कि आपको यदि 2 से गुना भाग नहीं तो पहले आपको 2 से गुना भाग करना होगा, तो ये सूत्र में आ जाएगा, है ना। 2 से गुना भाग हुआ तो सूत्र हो गया साइन पर वाला हिस्सा में लिख दिए थे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, 4 3 7x हो गया और ये आपको घट के 100
साइन का हो गया माइनस कॉस 7x/7 और साइन एक्स का हो गया माइनस कॉस एक्स, है ना। ये आपकी आंसर हो जाती है। 26 का तीसरा में इसमें देखिए 2 से गुणा भाग करना है। 1/2 × 2 साइन 4x इंटू कॉस 3x इंटू dx। तो सूत्र हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस b बराबर साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। अब इसको आप लिखिए, ये हो गया ये हो गया b। तो साइन 4x प्लस 3x और साइन 4x माइनस 3x, ये हो गया आपको dx। तो 1/2, हाँ इसको बल के लिए कीजिए, तो साइन 7x और माइनस हो गया इंटीग्रेशन साइन x इंटू dx। तो 1/2 ये हो गया माइनस कॉस 7x/7 और माइनस कॉस x। इसमें देखिए 1/2 छूट रहा है ना, 1/2, ये हो गया उत्तर। माइनस कॉस 7x 7×2 14 प्लस कॉस x/2 प्लस k। ये आपको लिखा गया साइन a इंटू कॉस b। तो साइन a इंटू कॉस b, यहाँ तो सूत्र गलत हो गया जी, ये प्लस होगा ना, ये क्या होगा प्लस। ये हो गया साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। शुरू साइन होता है ना तो ये प्लस हो जाता है, जब कॉस होता है तो माइनस होता है। तो साइन हो गया 7x और साइन x हो गया, तो ये हो गया आपको प्लस। अब ये आपको कॉस 7x/7 रह जाएगा और ये तो प्लस है तो ये हो जाएगी माइनस, है ना, ये हो जाएगी दोनों माइनस। तो ये हो गया आंसर। ये आपको है इंटीग्रेशन कॉस 2x कॉस 4x, इसमें भी 2 से गुना भाग, 1/2 गुना 2 कीजिए, तो कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू dx। तो 1/2 इसको पहले लिखिए, तो 2 cos 4x इंटू कॉस 2x इंटू dx। अब इसका देखिए सूत्र हो जाता है 2 cos a इंटू कॉस b। तो cos a प्लस b, जब दोनों cos है, अब प्लस cos a माइनस b। तो 1/2 cos 4x प्लस 2x प्लस cos 4x माइनस 2x इंटू dx। cos 6x cos 2x, अब इसको अलग अलग कीजिए, 1/2 इंटीग्रेशन cos 6x इंटू dx, 1/2 cos 2x इंटू dx, है ना। तो 1/2 और cos का क्या हो जाएगा साइन 6x/6, अब 1/2 साइन 2x/2, ये हो जाएगा उत्तर। यानी साइन 6x/12 और साइन 2x/4 प्लस के, ये हो गया उत्तर। तो इस प्रकार से शीट ये सब जो है ना याद रखना पड़ेगा। यदि मैंने दोनों कॉस है, अब वो 2 से गुणा नहीं है तो निश्चित है कि 2 से गुणा बात हो, पहले ही बोल दिए।
या तो दोनों कॉस हो या दोनों साइन हो, है ना, या फिर दोनों एक साइन एक कॉस हो। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, 2 से गुना भाग करते हैं। 2 से गुना भाग किया, सूत्र हो गया 2 cos A इंटू cos B, cos A प्लस बी और cos A माइनस बी। तो ये आपको आएगा कि cos A प्लस बी इंटू cos A माइनस बी। अब बड़ा वाले को पहले लिखना है। मान लेते हैं डायरेक्टली लिख सकते थे, तो एक लाइन कम। जनरली ऐसा लिखने के लिए बड़ा में प्लस माइनस चक्कर लगता है, इसलिए ऐसा लिखते हैं। और हिसाब यदि समझ में आता है तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, बेल आइकन को दबा लेंगे, और नहीं दबा लिए हैं तो धन्यवाद, और नहीं तो दबा लेंगे और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देंगे। 27 का पहला है, लेट आई बराबर साइन 3x इंटू साइन एक्स बाई 2। इसमें भी देखिए 2 से गुना भाग, ये दोनों साइन है तो 2 गुने साइन 3x इंटू साइन एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। तो 2 साइन ए इंटू साइन बी। अब सूत्र लगाइए, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो 1/2 इंटीग्रेशन, अब इसको आप लिखिएगा साइन 3x माइनस एक्स वाई 2, है ना, ऑफ कॉस लिखिएगा, और माइनस कॉस 3x प्लस एक्स वाई 2। कॉस में सूत्र है ना। तो 1/2, अब इसको 3 दूनी 6 में से गया, कॉस हो गया आपको 5x/2, और कॉस 3 दूनी 6 7, 7x/2 इंटू डी एक्स। इसको आप अलग अलग करेंगे, तो कॉस 5x/2 इंटू डी एक्स माइनस 1/2 कॉस 7x/2 इंटू डी एक्स। अब 1/2 साइन 5x/2 आई एक्स का गुणांक 5/2 बटाम लिखा जाएगा, साइन 7x/2 बटा 7/2। ये 2 से 2 और ये 2 से 2 कट जाएगी, तब हो जाएगा कि साइन 5x/2 बटे 5 और साइन 7x/2 बटे 7 प्लस के। ये आपको हो गया आंसर। तो साइन 5x/2 बटे 5 और माइनस 1/, इसको अलग करके भी लिख सकते हो। तो ध्यान ये देना है, 2 नहीं है तो 2 से गुना भाग, है ना, और कॉस माइनस बी माइनस कॉस प्लस बी का फार्मूला लग गया, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए तो ये आपको आ जाता है। देखिए हिसाब जो है वीडियो रिकॉर्डिंग वाले हिसाब बन रहा था, इस वैस का दूसरा है, तो इसमें भी 2 नहीं है तो 2 से गुना भाग। पहले साइन 7x लिख दिए, फिर साइन एक्स, और यहाँ 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। अब आपको यहाँ सूत्र लिखा गया कॉस ए माइनस बी के लिए, ये हो गया बी, तो कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ से घट गया और ये जुट गया, इसको हम लोग अलग अलग कर दिए, 1/2 इसमें भी गुना, 1/2 इसमें भी। अब आपको कॉस के लिए तो आपको इसे बाद में रखना है, इंटीग्रेशन साइन ए एक्स डी एक्स है तो माइनस कॉस ए एक्स बटाए और कॉस ए एक्स डी एक्स है तो माइनस साइन ए एक्स बटे प्लस साइन ए एक्स बटे, यहाँ कॉस का साइन 6/6 हो गया और कॉस 8x का साइन 8x/8 हो गया, और ये उत्तर हो गया। ये हो गया आपको साइन 6x 6×12 माइनस साइन ये आपको हो जाता है उत्तर। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा तो बड़ा आसानी से बन जाएगा। ये 28 का पहला है cos x cos 2x cos 3x, इसमें 3 पद है।
लेकिन इसमें भी आपको 1/2 से गुना भाग करना होगा। तो कॉस लिखिएगा 3x इंटू कॉस 2x, पहले जो बड़ा पद है उसको लिख रहे हैं, आई इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। सूत्र होता है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, है ना। तो 1/2, अब इसको आप लिख दीजिए कॉस 3x प्लस 2x और प्लस कॉस 3x माइनस 2x आई इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अभी हो गया आपको कॉस 5x, इसके साथ गुना होगा और फिर 1/2 इसमें गुना हो गया, ये कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब फिर इसमें 2 से गुना भाग होगा, है ना, 2 कॉस 5x इंटू कॉस एक्स, और इसमें भी होगा 2, इसको आप 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब ये तो फार्मूला गया पीछे की तरह, कॉस 5x प्लस एक्स प्लस कॉस 5x माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1/4, और इसका फॉर्मूला लिख दीजिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या फॉर्मूला रहता है, 1 प्लस कॉस 2x हो जाता है, यानी 1 प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स लिखेंगे। अभी इसको लिख दीजिए कॉस 6x इंटू डी एक्स, और फिर इसके साथ 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 4x इंटू डी एक्स, और इसको अलग लिए करेंगे 1/4 इंटीग्रेशन डी एक्स जोड़ इंटीग्रेशन 1/4 कॉस 2x इंटू डी एक्स। फॉर्मूला हो जाता है कॉस ax dx बराबर साइन ax बटा a। तो 1/2 कॉस के लिए क्या लिखेंगे, साइन 6x बटा 6, 1/2 साइन 4x बटे 4 और x बटे 4, और 1/4 साइन 2x बटा 2। ये आपको आंसर हो जाता है। अब इसमें क्या है कि 1/4 सब में कॉमन है, तो 1/4 आप कॉमन लीजिए, यहाँ से पहले लिखिए x और साइन 6x बटा 6, इसमें हम लोग एक लाइन गड़बड़ करने लगता है, ये 2 से गुना भाग हुआ ना, तो 2 से गुना भाग हुआ तो पुनः 2 से हो रहा है, तो इसमें 2 करना पड़ेगा, ये आपको गड़बड़ हो गया, ये 2 दिन हो गया 4, और ये भी हो जाएगी 4, तो ये रह जाएगा आपको 4, ये भी हो गया 4, तो यही 1/4 अब कॉमन होगा, तब लिखा जाएगा साइन 6x बटे 6, है ना, और प्लस फिर इसको लिखें साइन 4x बटे 4 और साइन 2x बटे 2 और प्लस सी, ये हो जाएगी आंसर। तो इसमें क्या ध्यान देना है, वही 3 पद है, तो आपको 3 पद जब है तो बड़ा कोण छोटा कोण को सरियाते हुए लिखना है, 2 से गुना भाग करना है, और फिर अगेन इसको दोनों में गुना कर देना है, और फिर 2 से गुना भाग करना है, तब नहीं सूत्र में आएगा, और अलग करते हुए इसका इंटीग्रेशन कर देना है, दोहरा लेना है। 28 का पहला भी उसी तरह से आ रहा है, इसको भी 1/2 से हम लोग गुना भाग करते हैं, तो 2 cos 6x लिखेंगे, cos 4x एक साथ, और फिर cos 2x को एक साथ, और वही सूत्र लगाएंगे 2 cos a इंटू cos b,
तो कॉस ए प्लस बी अब प्लस कॉस ए माइनस बी, तो 1/2। अब आपको हो गया कॉस 6x प्लस 4x अब प्लस कॉस 6x माइनस 4x और कॉस 2x इंटू डी एक्स। अब आपको इसको तोड़ते हुए गुना कर देना है, तो कॉस 10x इंटू कॉस 2x डी एक्स और 1/2 कॉस 2x इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स। फिर 2 से गुना भाग होना है, 1/4 गुने 2 कॉस 10x इंटू कॉस 2x डी एक्स और 1/4 अब 2 कॉस स्क्वायर 2x। ये तो दोनों सेम है ना। और फिर यहाँ सूत्र हो गया कॉस 10x प्लस 2x और ये आपकी हो जाएगी प्लस कॉस 10x प्लस 2x इंटू डी एक्स जो 1/4। इसका आपको सूत्र लिखिए, है ना। सूत्र हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x इंटू डी एक्स। सूत्र होता है ना 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो यहाँ से पहले ही से है 2 थीटा का जगह, तो यहाँ देखिए थीटा है तो हो गया 2 थीटा, तो 2x है तो हो जाएगा 4x। अब 1/4 इसको अलग अलग कर लेते हैं, कॉस 12x प्लस 1/4 यहाँ देखिए माइनस हुआ, इंटीग्रेशन कॉस 8x dx और इंटीग्रेशन 1/4 dx ये गुना करते हुए और cos 4x इंटू डी एक्स। तो 1/4 साइन 12x/12 1/4 साइन 8x/8 और x/4 1/4 और साइन 4x/4 और 1/4 क्या हो जाएगी इसमें से कॉमन, तो ये x बच गया प्लस। अब इसको आप लिखिए साइन 12x 12x/12 हो गया साइन 8x/8 है ना, और प्लस आप लिख सकते हैं यहाँ से साइन 4x/4। ये आपकी आंसर हो गया। तो ध्यान देने वाली बात तो वही है पिछले वाला हिसाब में 2 से गुना भाग। पहला जो बड़ा कोण है उसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे और सूत्र ये है, और सूत्र में लिख दिया गया फिर अलग गुना इसके साथ, ये इसके साथ, दोनों पद के साथ गुना और फिर 2 से गुना भाग। यहाँ पर भी 2 से गुना भाग है, ये दोनों सेम है इसलिए ऐसा लिखेंगे। और चूँकि आपको सूत्र याद रखना है कि इंटीग्रेशन कॉस ax dx बराबर हो जाएगा साइन ax/a। तो वही हुआ है कॉस 12x है तो x का गुणांक जो है ना बटा में आता है, तो x का गुणांक बटा में आया है। अब 29 में ये दिया हुआ है, तो इसका भी फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स का सूत्र होता है 1 माइनस कॉस 2x/2 है ना। तो इसको आपको अब लिखना पड़ेगा इसकी जगह पर 1 माइनस कॉस 2x/2 इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स। अब इसके साथ भी गुना होगा, इसके साथ भी गुना हो जाएगा आपको कॉमन, तो हो जाएगी आपको कॉस 2x और डी एक्स और कॉस स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। तो 1/2 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन 2x/2
और 1/2 इसमें भी आया गुना, और फिर इसका देखिए सूत्र हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटे 2। तो इसका आप यदि लिखेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा है तो 2 थीटा, और 2x है तो 4x, अब बटा क्या लिखेगा 2 इंटू डी एक्स। अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, साइन 2xy4 लिखना पड़ेगा। और क्या लिखना पड़ेगा, इसको अलग अलग करना होगा, 1/4 इंटीग्रेशन dx और इंटीग्रेशन cos 4x इंटू डी एक्स, हो जाएगी साइन 2x/4, इसको अलग अलग करेंगे तो x/4, इसका dx का हो जाएगा x, प्लस माइनस माइनस साइन 4x/4। अब 1/4 कॉमन ले सकते हैं, और 1/4 यहाँ छूट रहा है, चूँकि तो दोनों में गुना होगा, 1/4 कॉमन लेके उत्तर लिख सकते हैं, साइन 2x माइनस x और साइन 4x/4, ये हो गया प्लस के, है। तो इसमें आपको यह सूत्र याद रखना है, साइन स्क्वायर x का ऐसा सूत्र होता है, कॉस का ये सूत्र होता है, इसको सूत्र में लिखा गया, गुना किया गया, चूँकि आपको ये इसके साथ भी गुना होगा, ये इसके साथ भी होगा। अब 1/2 बाहर हो गया, 1 गुने cos 2x गुने cos 2x cos स्क्वायर 2x, और cos 2x का हो गया साइन 2x/2। अब cos स्क्वायर थीटा का 1 प्लस cos थीटा/2। अब इसमें आपको है जो कि 1/2 तो इसमें भी आ गया, और यही बाहर होकर लिखा गया, और ये अलग अलग इंटीग्रेशन हुआ है ना, और इस प्रकार से उत्तर हो जाता है।